अपनी मर्जी से अपने स्लोगन्स बोल सकता है। और इसलिए आज हम ये पोस्टर्स लेके यहाँ पे आपके बीच में मौजूद हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, ये आज पूरे देश की आवाज़ है। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। हम इस कार्यक्रम के तुरंत बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे और खुद अपने हाथों से ये पोस्टर लगाएंगे। आमंत्रित करता हूँ कि जिस धारा में, जिस कानून के तहत उनके अंदर हिम्मत हो, वो हमारे ऊपर केस दर्ज करके दिखाएं। हम पहले भी कह चुके हैं, ना हम इनकी लाठियों से डरते, ना हम इनकी जेलों से डरते, ना इनकी गोलियों से डरते, ना इनकी फांसी से डरते। मुझे लगता है कि आज़ादी का एक दूसरा आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमें एक बार फिर से सरकारों को यह एहसास कराना पड़ेगा कि अब भारत के नागरिक किसी के गुलाम नहीं हैं और ये अंग्रेज़ों का शासन नहीं चल रहा है। आज़ादी की लड़ाई में लाखों वीरों ने शहादत दी थी। इसलिए दी थी कि एक खुशहाल हिंदुस्तान होगा, विकसित हिंदुस्तान होगा, शिक्षित हिंदुस्तान होगा। देश के नौजवान बेरोजगारी में नहीं भटकेंगे, इलाज के लिए नहीं भटकेंगे, फसलों का उचित दाम मिलेगा। ये सपना मोदी के राज में पूरा नहीं हो सका। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, कोई पर्चा नहीं बांट सकता था, कोई पर्चा लगा नहीं सकता था। आज़ादी के उन वीरों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए थे और उन कानून का सहारा लेकर आज फिर इस देश के अंदर आवाज को कुचला जा रहा है। दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगा, मोदी हुकूमत थर्रा गई। अंग्रेजों से भी ज्यादा एक दिन में 138 एफआईआर लिखी गई, 138 एफआईआर उन गरीब पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ, उन प्रेस वालों के खिलाफ। और ऐसा ही आज रात को करनाल के अंदर हुआ। करनाल में पोस्टर लगाने वाले उन बच्चों को उठाया गया पुलिस के द्वारा। हमारे साथी बलविंदर सिंह गए, उन्होंने फिर छुड़ाने की बात की। रात को पुलिस उनके पीछे पीछे चलती रही। ये राठी जी बैठे, इनके घर के ऊपर पुलिस गई और पूरे हरियाणा के अंदर, करनाल नहीं, एसएचओ फरकपुर, उसने हमारे साथी जो रघुवीर सिंह चिंदा के घर पे सीआईडी के लोग भेजे। एसए का फोन गया, एसएचओ का फोन गया कि आप ये पोस्टर ना लगाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टर डाला। इसी प्रकार एसएचओ सदर थाना फतेहाबाद हमारे साथी कल्याण सिंह के घर पे गए, वहां पे उनको गिरफ्तार करने की बात की। सोनीपत में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रहे देवेंद्र गौतम के घर पे सीआईडी ने कहा कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप ये पोस्टर न लगाएं। पुलिस अभी भी पहुंची हुई है। पूरे हरियाणा के अंदर ये पूरी रात और सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विपक्ष की आवाज को कुचलने का पूरा फर्जी मुकदमे तैयार करके उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। देश के किसानों के खिलाफ 3 काले कानून जबरदस्ती बनाए। 1.5 साल किसानों ने आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी का वायदा किया कि उसको कानून का दर्जा देंगे, परंतु आज तक उस दिशा के अंदर एक कदम भी नहीं बढ़े। छात्रों की आवाज को देशद्रोही कह के उनको दबाया जा रहा है। जितनी भी विश्वविद्यालय हैं, रोहित बेंजला जैसे नौजवानों को, और पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे ये हुआ है। मजदूर आज दयनीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। भगत सिंह और बटुकेश्वर, वहां पे अदानी साहब का साम्राज्य फैलता जा रहा है। दुनिया के किसी भी देश के अंदर जाएं, उस देश के अंदर रातों रात ये दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। जब नरेंद्र मोदी और अडानी घोटाले की जांच की बात की गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन की बात की गई,
हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे चर्चा की बात संसद के अंदर की गई तो मोदी सरकार एक शब्द उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। LIC के, PNB के, अनेकों वित्तीय संस्थाओं के हजारों करोड़ रुपए सवा हो गए। देश जानना चाहता है कि अदानी और मोदी के इस घोटाले के अंदर ये फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियां बनके जो पूरा देश के अंदर ये लूट का धंधा चला, वो धंधे के जांच होनी चाहिए। आज विपक्षी पार्टियां या कोई भी व्यापारी एक आवाज उठाता है, उसके घर पे ED और CBI पहुंचती है, परंतु इतना हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। सब कुछ देश का इनके नाम कर दिया, रेल्स इनके नाम, सेल इनके नाम, एयरपोर्ट इनके नाम, बंदरगाह इनके नाम, और सब कुछ पैसे दांव पे लगाने के बाद भी आज तक एक जहाज एजेंसी हिंदुस्तान की उस तरफ नहीं जाती। क्या कारण है? देश जानना चाहता है। जिस प्रकार ये मोदी हटाओ और देश बचाओ के पोस्टर से थर्रा गए और पूरे देश के अंदर आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर, मैं खुद भी अब जाएंगे और पोस्टर लगाएंगे। अनुराग ढांडा जी मेरे साथ जाएंगे और पोस्टर लगाएंगे। देखते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर कितनी ताकत है, देखते हैं देश की पुलिस के अंदर कितनी ताकत है, देखते हैं कितनी जेलें इनकी बड़ी है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके ये अंदर करेंगे। परंतु देश के कानून के, संविधान की धज्जियां उड़ाने की इजाजत कोई इस लोकतंत्र के नहीं देता। मैं निवेदन करूंगा अनुराग जी भी अपनी बात रखें। इस मुद्दे पे कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आप अपना सवाल ले लीजिएगा। देखिए, जैसा सुशील गुप्ता जी ने कहा कि आज़ादी का जो आंदोलन था उस वक्त अंग्रेज़ों की सरकार थी और हमारा देश उस वक्त गुलाम था और उसको आज़ाद कराने के लिए एक संघर्ष चल रहा था। तब हमारे क्रांतिकारी क्या करते थे? तब हमारे क्रांतिकारी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्टर्स लगाते थे और अंग्रेज़ सरकार ये कहती थी कि हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसको हम जेल में डाल देंगे। इसी तरह से इन क्रांतिकारियों ने कभी भी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस आज़ादी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं वो आज़ादी भी किसी वक्त पे जाके दांव पे लग सकती है। आज के दिन में वही दौर वापस लौट रहा है जब हरियाणा की पुलिस, जो कि 36वें स्थान पर है कानून व्यवस्था में, जिनका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की महिलाओं को कैसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उस प्रदेश की पुलिस कल पूरी रात करनाल में भी, सोनीपत में भी, फतेहाबाद में भी, सिरसा में भी, यमुनानगर में भी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कल पूरी रात हरियाणा पुलिस सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रही थी कि हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क करके, लगातार उनसे कांटेक्ट करके ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये पोस्टर्स लगने से रोके जाएं। किस बात का डर है? क्या लिखा है पोस्टर पे? क्योंकि मोदी जी की नीतियां देश के खिलाफ हैं, देश को बर्बाद कर रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये एक पॉलिटिकल नारा है और आज तक इस देश में पता नहीं कितनी बार कितने नेताओं के खिलाफ जनता ने इस तरीके के नारे लगाए, विपक्षी पार्टियों ने इस तरीके के नारे लगाए। ये पहली ऐसी सरकार है जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोगों के अंदर भय बिठाना चाहती है कि ये बात बोलना भी अपराध है, देशद्रोह है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो अरविंद केजरीवाल जी की एक आवाज़ पे आज पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। 11 अलग अलग भाषाओं में पूरे देश में ये पोस्टर्स लग रहे हैं। हमने सोचा था कि सिंबॉलिक तौर पे इसको बताते हुए हम करनाल के अंदर पोस्टर्स लगाएंगे और अपना विरोध इसके लिए जाहिर करेंगे, लोगों को ये बताएंगे कि ये पोस्टर लगाना कोई अपराध नहीं है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके की दमनकारी नीति अपनाई, जिस तरीके से डर और खौफ में उन्होंने पूरे हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, कार्यकर्ताओं की एक ज़बरदस्त आवाज़ और जनता की एक ज़बरदस्त आवाज़ है कि ये पोस्टर हर गली में, हर घर पे, हर शहर में लगना चाहिए। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही हम ये घोषणा करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट देते हैं कि जहां पर भी, जिस जगह भी उनके मन की बात को वो दीवार पर चस्पा करना चाहते हैं, पोस्टर लगाना चाहते हैं, वो पूरे हरियाणा में जहां भी लगाना चाहें वो ये पोस्टर्स लगा सकते हैं। नहीं है, अगर किसी तरीके से पुलिस उनको परेशान करने की कोशिश करेगी, पूरी पार्टी एकजुट है, सारी लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। और हरियाणा में भी अगर आम जनता को इस बात से नाराज़गी है कि मोदी जी की नीतियों ने उनको परेशान किया है, तो हम सबका आह्वान करते हैं कि वो भी खुल के सामने आएँ और वो भी मोदी हटाओ, देश बचाओ के इस नारे में अपना योगदान दें, इस पोस्टर में अपना योगदान दें।
आज हम आप सबके सामने और वो पोस्टर भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके का वो पोस्टर है, क्या